हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो आपकी क्लास है वो है आपकी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी UPSSC फार्मासिस्ट और अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और UPSSC ने अपने सिलेबस में 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी स्पेशल कंपलसरी कर दी है, तो उसकी क्लास देखने के लिए आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले जो है वो है आपका इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्वेश्चन है पेरेंटरल उत्पादों के लिए वंध्यता परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो वो जीवित बैक्टीरिया और कवक दोनों की अनुपस्थिति के लिए निर्धारित किया गया है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण में उपस्थित सभी आर्सेनिक एसिड को कम करके निम्न में से किस में बदला जाता है। तो ये आर्सीन में बदला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण में उपस्थित सभी आर्सेनिक एसिड, चाहे आर्सेनिक एसिड या आर्सेनिक यौगिकों के रूप में कोआर्सिन गैसें में कम कर दिया जाता है, या जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो अपचायक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका कथन सही है वो है आपका बेरियम सल्फेट पानी अम्लों और क्षारीय माध्यम में अघुलनशील है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईफेनिलथियोकार्बोजोन का उपयोग सीमा परीक्षण में किया जाता है। तो ये सीसा यानी कि लेड पीबी में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये लेड आयनों के साथ प्रक्रिया करके एक रंगीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका उपयोग लेड की उपस्थिति का पता लगाने और मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया पर कैल्शियम ग्लूकोनेट कौन सा रंग उत्पन्न करता है। तो ये येलो पीला रंग उत्पन्न करता है। फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया पर कैल्शियम ग्लूकोनेट पीला रंग उत्पन्न करता है। इस रंग परिवर्तन का उपयोग अक्सर कैल्शियम ग्लूकोनेट की उपस्थिति की पहचान के लिए एक सरल परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फेरिक लवण अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका लाल रंग उत्पन्न होता है। तो फेरिक थायोसाइनाइड का लाल रंग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी धातु के लिए सीमा परीक्षण में उत्पन्न भूरापन संगत किसके बनने के कारण होता है। तो ये आपका सल्फाइड्स के बनने के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारी धातुओं जैसे सीसा या पारा के लिए सीमा परीक्षण में उत्पन्न भूरा रंग भारी धातु सल्फाइड के बनने के कारण होता है, जो अघुलनशील होते हैं और अपक्षेपित होकर विशिष्ट रंग परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्सेनिक का सीमा परीक्षण आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन आयन के साथ प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिससे पोटेशियम आयोडाइड जैसे अपचायक एजेंटों की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पर दाग बनता है। तो ये येलो कलर का पेपर पर दाग बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेट के लिए सीमा परीक्षण में बेरियम क्लोराइड की क्या भूमिका है। तो ये सल्फेट आयनों को अपक्षेपित करना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किसकी सीमा परीक्षण में किया जाता है। तो ये लेड की सीमा परीक्षण में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग लोहे की सीमा परीक्षण में किया जाता है, क्योंकि यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और यह फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कम करता है, या लोहे के साथ बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स देता है। तो इसमें जो सही है या डी, बी और सी दोनों। तो इसमें जो राइट ऑप्शन सही है वो आपका बी और सी दोनों है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। साइट्रिक एसिड का उपयोग लौह सीमा परीक्षण में किया जाता है, तो तांबे के कारण रंग को रोकने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्लोराइड के सीमा परीक्षण में किसकी तुलना की जाती है? तो ये ओप्लेसेंस की सीमा की जाती है, तुलना की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीमा परीक्षण आमतौर पर यौगिक में मौजूद अकार्बनिक अशुद्धियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्लोराइड का सीमा परीक्षण तनु नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में घुलनशील क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाने की प्रक्रिया पर आधारित है, जो घोल में ठोस कणों के रूप में दिखाई देता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटजेट परीक्षण का उपयोग किसकी सीमा परीक्षण के लिए किया जाता है? तो आर्सेनिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग करके मानकीकृत परीक्षण है। इस परीक्षण का मूल सिद्धांत किसका संशोधन है? तो ये गुटजेट परीक्षण का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी मात्रा में अशुद्धता की पहचान और नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया गया मात्रात्मक या अर्धमात्रात्मक परीक्षण जिसके मौजूद होने की संभावना है, वो किसको परिभाषित किया गया है? तो ये सीमा लिमिट टेस्ट यानी कि सीमा परीक्षण को परिभाषित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग किसकी सीमा के लिए परीक्षण में किया जाता है? तो ये आयरन के लिए सीमा परीक्षण में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक के सीमा परीक्षण में वह गैस जो मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पर भूरे रंग का दाग देती है, तो वह आर्सीन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड सीमा परीक्षण में तनु नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया है? तो ये अन्य एसिड रेडिकल्स के अवक्षेपण को रोकने के लिए है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लोराइड सीमा परीक्षण में तनु नाइट्रिक एसिड का उपयोग अन्य एसिड रेडिकल्स के अवक्षेपण को रोकने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण तनु नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट के साथ घुलनशील क्लोराइड की प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का सीमा परीक्षण आयरन के साथ किसके संपर्क पर निर्भर करता है? तो ये थायोग्लाइकोलिक एसिड पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूने में बेरियम की उपस्थिति की जांच करने के लिए पदार्थ की थोड़ी मात्रा को 5 मिलीलीटर HCl में घोला जाता है, जिसके बाद 2 मिलीलीटर H2SO4 मिलाया जाता है, जिससे बनता है, तो जिससे सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका इनऑर्गेनिक एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अंतःकोशिकीय आयन के रूप में वर्गीकृत है? तो वो आपका मैग्नीशियम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैग्नीशियम मुख्य रूप से एक अंतःकोशिकीय आयन है। यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जबकि फास्फेट भी कोशिकाओं के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम को विशेष रूप से अंतःकोशिकीय आयन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख अंतःकोशिकीय धनायन है? तो वो आपके के है। पोटेशियम प्रमुख अंतःकोशिकीय धनायन है, जिसका अर्थ है कि यह कोशिकी के अंदर प्राथमिक धनात्मक रूप से अवशोषित आयन है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य शारीरिक इलेक्ट्रोलाइट्स के कार्य हैं? तो तरल पदार्थ के संतुलन का रखरखाव, आयनों की आपूर्ति, शरीर के तरल पदार्थ का विनियमन, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका उपरोक्त सभी है। ऑल ऑफ दिस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवाओं में से किस एक से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होने की सबसे कम संभावना है? तो ये आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है जो पेट में स्थानीय रूप से काम करता है और अन्य विकल्पों की तुलना में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन पैदा करने की संभावना में सबसे कम है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पेट की एसिडिटी को कम करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन का उपयोग द्रव इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर और किसके रूप में किया जाता है? तो ये आपका प्रणालीगत एल्केलाइजर के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता किस में व्यक्त की जाती है, तो ये MEQ प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता को मिली इक्विवेलेंट्स प्रति लीटर या MEQ प्रति लीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आयन सांद्रता को आयन पर विद्युतीय परिवर्तनों की संख्या से गुणा करने के बराबर होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड संक्रमण का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के रूप में किया जाता है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का विद्युत अपघटन किसके निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो आपका NaOH के लिए किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगियों को दिए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये मिली इक्विवेलेंट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। रोगियों को दिए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को मिली इक्विवेलेंट्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। मिली इक्विवेलेंट यानी कि MEQ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली माप की इकाई है। यह हाइड्रोजन के 1 मिलीग्राम की गतिविधि के सापेक्ष एक तत्व की रासायनिक गतिविधि या संयोजन शक्ति को इंगित करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह्य कोशिकीय द्रव में सबसे प्रचुर मात्रा में धनायन कौन सा है, तो ये आपका सोडियम है। केरला PSC फार्मासिस्ट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा टॉपिक है आपका तीसरा टॉपिक है इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड। इसमें क्वेश्चन है भारतीय औषध कोष के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सर्जिकल सहायता के रूप में किया जाता है और इसे रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इसे रासायनिक रूप से जो कहा जाता है वो आपका ड्राइड कैल्शियम सल्फेट यानी कि सूखा कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। ये DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये AU है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन के जैव संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आयोडीन है जो थायराइड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ल्यूपस एरिथेमेटोसस के उपचार के लिए उपयोग की जाती है, तो वो आपका गोल्ड है यानी कि सोना है। DSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्प्लेटिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो वो PT यानी कि प्लेटिनम होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो 2 क्लोराइड परमाणुओं और 2 अमोनिया अणुओं से घिरा होता है। जो सिस स्थिति में होते हैं सिस्प्लेटिन एक कीमोथेरेपी दवा है जिसका उपयोग ब्रेस्ट कैंसर, डिम ग्रंथि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मूत्राशय कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर, एसोफेंगल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मस्तिष्क ट्यूमर आदि जैसे कई कैंसरों के इलाज में किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट किसका एक घटक है, तो कोबाल्ट विटामिन 12 का घटक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्फील्ड टैबलेट में शामिल है, तो आयोडीन, सोडियम आयोडाइड और साइट्रिक एसिड शामिल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा वॉल्यूम के निर्धारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नैदानिक एजेंट है, तो वो आपका I-131 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आयोडिनेटेड I-131 एल्ब्यूमिन का उपयोग कुल रक्त और प्लाज्मा की मात्रा, हृदय निर्गम, हृदय और फेफड़ों की रक्त मात्रा और परिसंचरण समय प्रोटीन परिवर्तन अध्ययन, हृदय और बड़ी रक्त वाहिकाओं का सीमांकन, अपरा का स्थानीकरण और मस्तिष्क के नवोत्पाद के स्थानीकरण के निर्धारण में किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन ब्यूटियल किसका पर्याय है, तो ये फेरस सल्फेट का पर्याय है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं है, तो आपका शीशे का कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं है। ये केरला PSC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शीशा वयस्कों में दीर्घकालिक नुकसान भी पहुंचाता है जिससे उच्च रक्तचाप और गुर्दे की क्षति का खतरा बढ़ जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल। इसमें क्वेश्चन है किसका उपयोग करके रेडियो इम्यूनो ऐसे किया जा सकता है, तो वो आपका रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी का उपयोग करके रेडियो इम्यूनो ऐसे किया जा सकता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है।
आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड का उपयोग किसके निदान में किया जाता है? तो ये थायराइड का कार्य करने के निदान में किया जाता है। ये भी आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सोडियम आयोडाइड आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। इसका व्यापक रूप से परमाणु चिकित्सा में थायराइड के कार्य के नैदानिक इमेजिंग और मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड नोड्यूल जैसी स्थितियां शामिल हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो अपारदर्शी यौगिक है? तो आपका जो बेरियम सल्फेट है वो अपारदर्शी यौगिक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणें कौन सा कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं? तो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो आपकी फिजिकल एजेंट्स यानी कि भौतिक एजेंट कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। आपका इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व होता है? तो सबसे हल्का ट्रिटियम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व ट्रिटियम होता है। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु भार लगभग 3 होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड है, तो रेड एक अवशोषित खुराक की इकाई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। विकिरण इकाइयों और मापों पर अंतरराष्ट्रीय आयोग ने आयनकारी विकिरण की आवेशित खुराक की इकाई को रेड के रूप में परिभाषित किया जो पदार्थ के प्रति ग्राम 100 एर्ग ऊर्जा जारी करने वाली विकिरण की मात्रा के बराबर है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोंटजेन है, तो रोंटजेन आपका जोखिम की इकाई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घातक रक्तकाल्पता के निदान के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाले विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है जिससे यह ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अल्ट्रावायलेट प्रकाश के उस हिस्से को अवशोषित करती है जिसमें यूवीवी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेडियो फार्मास्यूटिकल का उपयोग जठरांत्र पथ से प्रोटीन हानि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो क्रोमिक क्लोराइड, विशेष रूप से क्रोमियम 51 लेबल किया गया है। क्रोमिक क्लोराइड जठरांत्र पथ से प्रोटीन हानि का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठरांत्र संबंधी मार्ग के एक्सरे अध्ययन में प्रयुक्त नमक है, तो वो आपका बेरियम सल्फेट नमक है जो इसमें प्रयुक्त होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयनकारी विकिरण है? तो वो आपका गामा किरणें हैं। आयनकारी विकिरण वह होता है जिसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वह किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है जिससे वह आयन बन जाता है। यह विकिरण जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है और उच्च मात्रा में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण बंध्याकरण में गामा किरणें किससे प्राप्त की गई हैं? तो गामा किरणें कोबाल्ट 60 से प्राप्त की गई हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोबाल्ट 60 आइसोटोप स्रोत से गामा किरणों या मशीन द्वारा उत्पन्न त्वरित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की इकाई है, तो इसकी क्यूरी इकाई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 1 क्यूरी बराबर प्रति सेकेंड 3.7 × 10 की पावर 1 जीरो रेडियोधर्मी 6 है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेडियोधर्मी डेटिंग के लिए किया जाता है? तो ये कार्बन का किया जाता है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी यौगिकों से प्राप्त विकिरण नहीं है? तो वो एप्सिलॉन है। बीटा गामा अल्फा ये सब है लेकिन एप्सिलॉन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय की थैली की एक्सरे जांच में कंट्रास्ट माध्यम के रूप में प्रयुक्त एजेंट है, तो वो आपका
आयोपानोइक एसिड है। बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठरांत्र संबंधी मार्ग के एक्सरे परीक्षण के लिए उपयुक्त रेडियो पेक कंट्रास्ट मीडिया है, तो वो आपकी बेरियम सल्फेट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो आइसोटोप P32 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो ये पॉलीशिथेमिया बेरा के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडियो आइसोटोप P32 का उपयोग पॉलीशिथेमिया बेरा के उपचार के लिए किया जाता है। यह तत्व फास्फोरस का एक रेडियोधर्मी रूप है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में डीएनए और प्रोटीन को लेबल करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पॉलीशिथेमिया बेरा नामक रक्त विकार के इलाज के लिए भी किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो अपारदर्शी कंट्रास्ट माध्यम के रूप में प्रयुक्त एजेंट है, तो वो आपका बेरियम सल्फेट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रो इंसेंशियल एजेंट। इसमें क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो ये एंटासिड के रूप में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह मल त्याग को बढ़ावा देकर कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। यह आंतों में पानी खींचकर काम करता है, जो मल को नरम करता है और क्रमाकुंचन को उत्तेजित करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंटासिड नहीं है, तो वो आपका बिस्मिथ का दूध नहीं है एंटासिड। डी ऑप्शन करेक्ट है। बिस्मिथ के दूध को एंटासिड नहीं माना जाता। इसका उपयोग आमतौर पर पेट की खराबी, अपच और दस्त के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह सामान्य एंटासिड से अलग तरीके से काम करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणालीगत अम्लीय कारक कौन सा है, तो वो आपका अमोनियम क्लोराइड है। केरला PSC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेको एक संयोजन एंटासिड है जिसमें शामिल है, या निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंटासिड के रूप में संयोजन में दिया जाता है, तो वो है आपका, तो वो आपका जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से शुष्क जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डाइमेथिकॉन है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो आपका एंटासिड के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर पेट के एसिड को बेअसर करने और सीने में जलन या आपस से राहत दिलाने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। NaSCO3 का उपयोग कुछ स्थितियों में रक्त और मूत्र को अधिक क्षारीय बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो पैक सामग्री में किसको अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो वो आपको एक्स किरण अवशोषित करने की क्षमता होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडिनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग रक्त की मात्रा का निर्धारण और हृदय प्रणाली कार्य की जांच के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगलरेट MgOH का होल ट्वाइस प्लस AlOH का होल थ्राइस है, तो एक ये क्या है, तो ये एक अम्लनाशक है, एंटासिड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्त एंटासिड आंत में टेट्रासाइक्लिन के अवशोषण को रोकते हैं, तो वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रोकते हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकार युक्त एंटासिड तैयारी के कारण डकार सोडियम बाइकार्बोनेट युक्त एंटासिड तैयारी के कारण हो सकती है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औषधि एजेंट जो पित्त के स्राव को बढ़ावा देता है, वो आपका कोलेगॉग है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई भी पदार्थ या दवा जिसका उपयोग पित्ताशय की थैली से ग्रहणी में पित्त के प्रभाव को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, उसे कोलेगॉग कहा जाता है। ग्लोब आर्टिचोक की पत्तियों का उपयोग मुख्य रूप से कोलेगॉग के रूप में किया जाता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नमक का आत्मा यानी कि स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है, तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है। HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट है, एक एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट है, तो वो आपका सिमेथिकॉन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक एसिड किसका पर्याय है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पर्याय है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक जलीय घोल है। यह संक्षारक संक्षारक यह एक संक्षारक प्रबल अम्ल है। इसे नमक की आत्मा या एसिडम सैलिस के रूप में भी जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम ऑयल ऑफ विट्रियल है। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फॉर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में अम्लता को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंटों को क्या कहा जाता है? तो इसको एंटासिड कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पेट में अम्लता को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंटों को एंटासिड कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त एंटासिड में मैग्नीशियम लवण मिलाए जाते हैं, तो ये आपकी रेचक क्रिया के लिए मिलाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट के एसिड को कम करता है और आंतों में पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे मल त्याग हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कभी कभी होने वाली कब्ज से राहत देने के लिए रेचक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, जो अपच, पेट की खट्टी डकार और सीने की जलन से राहत देता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणालीगत एंटासिड है? तो वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग इस प्रकार किया जाता है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेनिशर और प्रणालीगत क्षारकारक व एंटासिड तीनों में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आईपी में होता है, तो वो आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसमें थोड़ा एल्यूमिनियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका MgOH का होल ट्वाइस का निलंबन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट में क्वेश्चन है, कम कोशिका पारगम्यता वाले स्थानीय रूप से लगाए गए प्रोटीन अवक्षेपक कहलाते हैं, तो वो आपके एस्ट्रोजेंट्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एस्ट्रोजेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के ऊतकों के संकुचन का कारण बनते हैं और स्थानीय रूप से लगाए जाने पर प्रोटीन को अपक्षेपित कर सकते हैं। उनकी कोशिका पारगम्यता आमतौर पर कम होती है और उनका उपयोग जलन को कम करने, ऊतकों को कसने और त्वचा का श्लेष्म झिल्ली पर स्राव को सुखाने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से टेल्क है, तो टेल्क हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड से रंगा हुआ जिंक ऑक्साइड है, तो वो आपका कैलामाइन है। कैलामाइन एक सामयिक क्रीम या लोशन है जिसका उपयोग त्वचा की जलन जैसे एक्जिमा और मामूली कट और खरोंच के इलाज के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिससे गुलाबी रंग देता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टप्टिक पेंसिल तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जो उपयोग किया जाता है वो फिटकरी का किया जाता है, एलम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट के उपयोग हैं, तो जिंक सल्फेट का उपयोग कसैली के रूप में किया जाता है। यह ऊतकों को सिकोड़ने या कसने में मदद करता है। इसका उपयोग चिकित्सा स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि त्वचा की जलन, मलहम या समाधान जैसे त्वचा की स्थितियों के उपचार के लिए मुहासे, चकत्ते और खरोंच। कसेले जिंक सल्फेट के गुण घावों को भरने, बहते घावों को सुखाना और उपचार में मदद करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक सनस्क्रीन है, या निम्नलिखित में से किसका उपयोग सनबर्न में किया जाता है? तो वो आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, TiO2। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक सनस्क्रीन एजेंट है। सनस्क्रीन एजेंट के रूप में जिंक ऑक्साइड के समान कार्य करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कण आपकी त्वचा में अवशोषित नहीं होते, इसीलिए वे सतह पर ही रहते हैं। खनिज की चमकदार सतह यूवी किरणों को शरीर से दूर परावर्तित करती है।
किरणें आपकी त्वचा तक नहीं पहुंचती, इसीलिए आप सुरक्षित रहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग इस प्रकार किया जाता है, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन है, तो कैलामाइन एक जिंक कार्बोनेट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो ये कसेला के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय रक्त रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्थानीय रक्त रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। यूपीएससी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिटकरी का उपयोग स्थानीय रक्त रोकने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए रक्त रोकने वाले पदार्थ आमतौर पर एलम या टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बने होते हैं। और सेविंग के कट का इलाज करने के लिए रक्त रोकने वाली पेंसिल, और जानवरों के नाखूनों को काटने से घाव को रोकने के लिए रक्त रोकने वाले पाउडर के रूप में आते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो सामान्य नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर है, बिरंजक चूर्ण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलिम्ड सल्फर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो इसका उपयोग एंटी स्कैबीज या खुजली रोधी के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सबलम्ड सल्फर को सल्फर के फूल के रूप में भी जाना जाता है, और यह पीले गुच्छे के रूप में होता है। यह पाउडर सल्फर के गुणों के समान होता है, सिवाय उनके आकार के। इसका कुछ उपयोग कुछ त्वचा संक्रमणों जैसे कि खुजली, रूसी और मुहासे और त्वचा की लालिमा के इलाज के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरीनेटेड लाइम में क्लोरीन प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो ये 30% होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लोरीन के शुष्क बुझे हुए चूने पर क्रिया द्वारा क्लोरीन युक्त चूना या ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है। क्लोरीन युक्त चूने को CaOCl2 के रूप में दर्शाया जाता है। आमतौर पर क्लोरीन युक्त चूने में 20 से 35% उपलब्ध होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी यौगिक ऑक्सीकरण तंत्र के माध्यम से रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम है, तो वो आपका अमोनियम क्लोराइड है। यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड ऑक्सीकरण तंत्र के माध्यम से रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम यौगिक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीकरण गतिविधि पानी की संरचना की तुलना में अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु की उपस्थिति में कारण होती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीडेटिव रोगाणुरोधी एजेंट है, तो वो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सोडियम हाइपोक्लोराइट सबसे आम सिंचाई घोल एक उत्कृष्ट गैर विशिष्ट प्रोटियोलिटिक और रोगाणुरोधी एजेंट है। इस पत्र का उद्देश्य सोडियम हाइपोक्लोराइट की रोगाणुरोधी गतिविधि की समीक्षा करना है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सल्फर यौगिक जो रूसी और सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस के उपचार के लिए शैम्पू और लोशन में एक सामान्य घटक है, तो वो आपका सेलेनियम सल्फाइड है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सेलेनियम सल्फाइड, जिसे सेलेनियम सल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है, यह एक रासायनिक यौगिक और दवा है जिसका उपयोग सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस, रूसी और पिटीरियासिस बर्सिकुलर के इलाज के लिए किया जाता है। इसे प्रभावित क्षेत्र पर लोशन या शैम्पू के रूप में लगाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसैले यौगिक निम्नलिखित गुणों को प्रदर्शित करते हैं सिवाय एक के, तो सिवाय खांसी रोधी के। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का फूल किसका पर्याय है या फूल सल्फर है, तो वो आपका उर्वपातित सल्फर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फूल सल्फर बहुत महीन चमकीला पीला सल्फर पाउडर है जो उर्वपातन और निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। सल्फर फूल पालतू जानवरों और कृषि जानवरों में अधिकांश त्वचा संबंधी शिकायतों का इलाज करता है। यह पिस्सू, टिक, घुन और जू को मारता है और दूर भगाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या उत्पादित करता है, तो ये क्लोरीनेटेड लाइम यानी कि क्लोरीन युक्त चूना उत्पादित करता है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे क्लोरीन युक्त चूने के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग व्यंजन या कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। यह क्लोरीन गैस की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया से निर्मित होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वपातित सल्फर का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका एंटी स्कैबीज में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उर्वपातित सल्फर का उपयोग एंटी स्कैबीज एजेंट के रूप में किया जाता है। वास्तव में सल्फर का उपयोग कई प्रकार के त्वचा विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। सल्फर त्वचा संक्रमण के लिए एक पारंपरिक और प्रभावी उपचार है। यह माइट्स और उनके अंडों को मारकर काम करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके कुछ क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये क्लास आपकी फार्मासिस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपकी इससे पहले जो इसकी क्लासें हो चुकी हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद फार्मासिस्ट की एक और आपकी क्लास वन लाइनर की, वो आपकी कंप्लीट हो गई है पूरी क्लासें। तो उसको देखने के लिए, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इस पेपर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। तो उसको देखने के लिए चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।